अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम पीएचपी के अंदर किस तरह वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह कॉन्स्टेंट्स जो है ना वो लिख सकते हैं और कुछ हम प्री बिल्ट यानी बिल्ट इन जो फंक्शंस हैं पीएचपी के कुछ वो डिस्कस करेंगे। चूँकि वो हम फर्दर ऑन जो कमिंग लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमारे यूटिलाइज़ होने वाले हैं, इस वजह से हम पहले वो स्टडी कर लेंगे। इसी तरह मेबी हम एंड पे ग्लोबल वेरिएबल्स को भी साथ में देख लें। अच्छा जी, अब पहली बात ये है कि वेरिएबल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? कल हमने थोड़ा-सा डिस्कस किया था, कुछ हम स्टेटमेंट को प्रिंट हमने करा के देखा था कि भाईजान हमने कुछ ऐसे ही डाटा लेके उसको हमने प्रिंट कराना सीखा था। अब क्यों हम इसको जो है ना वेरिएबल के अंदर हमें वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? देखो, जब हमें कोई भी डेटा स्टोर कराना है अपने पास, तो उसके लिए हमें कुछ तो चाहिए होगा, यानी कुछ काइंड ऑफ कंटेनर हमें चाहिए होगा, कोई डब्बा चाहिए होगा जिसके अंदर हम कुछ चीज़ स्टोर करके रख लें, ठीक है? जैसे आप अपने किचन का वो अपना आइडिया ले लो, उसमें हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे बॉक्सेस हम लेके रखते हैं जिसके अंदर हम मिर्चें, दाल, ये वो, चीनी सारा कुछ उसके अंदर रखते हैं, ठीक है? इसी तरह जो हमारी कंप्यूटर की रैम है, ठीक है? आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग बाय द वे, ठीक है? उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपना जो डेटा है वो स्टोर करवाते हैं, यानी वेरिएबल्स के थ्रू हम अपनी जो वैल्यूज़ है वहाँ पे रखते हैं। तो लेट्स से हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम जाते हैं ज़रा अपना लिखते हैं जी, यहाँ पे एक कदम लिखते हैं डॉलर। अच्छा, बाय द वे वेरिएबल लिखने का तरीका क्या है, आप डॉलर से स्टार्ट करोगे और उसके बाद आप अपना जो भी नाम है, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि जी प्रोडक्ट की प्राइस मैं रखवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा प्रोडक्ट प्राइस। और ये जो दरअसल इज इक्वल टू हम यहाँ पे ये इक्वल टू का मतलब ये नहीं होगा कि ये इसके इक्वल है, नहीं, यहाँ पे ये होगा कि इसकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू, यानी इसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी मैं रख देता हूँ कि 10, ठीक है, या मैं अंडर कर लेता हूँ और इसके बाद आपने ये सेमीकोलन एंड पे लाजमी देना है। और ठीक है, अब हम इसको कराते हैं प्रिंट। अब मुझे पता है कि कराने के लिए कौन सी कमांड हमने यूज़ की थी कल, एको, और दूसरी थी प्रिंट, ठीक है। और एंड पे यहाँ पे सेमीकोलन डाल देंगे अपने वेरिएबल को कॉल कराने के बाद। अब जैसे ही मैं इसको कॉल कराता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, दिस वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर चीनी का डब्बा होगा तो चीनी के डब्बे को जब हम खोलेंगे तो क्या निकलेगी अंदर से, चीनी ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब हम इसको रन कराते हैं। तो रन कराने के कल मैंने आपको दो तरीके बताए थे। अगर आप यूज़ कर रहे हो लैरागॉन को, तो आपने यहाँ पे आना है और www के ऊपर जाना है, जो भी आपका यहाँ पे फोल्डर होगा, जैसे हमने PHP फुल स्टैक की जो डायरेक्टरी बनाई थी उसी के अंदर www फोल्डर के अंदर, यानी ये यहाँ पे रूट में जाके, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये PHP फुल स्टैक हमारे पास पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे होगा और आपने यहाँ पे जाना है और इसके ऊपर आपने कर देना क्लिक, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास PHP फुल स्टैक डॉट टेस्ट करके डायरेक्टरी। उसके बाद हमने जाना लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा, तो इसके अंदर ये देखो, ये हमारे पास डेटा प्रिंट हो रहा है। तो इसी के साथ फिर हम एक तो ये तरीका था कि हम इस तरह से शो करा सकते हैं। दूसरा ये है कि हम कमांड लाइन के अंदर भी PHP को रन करा सकते हैं, चूंकि PHP एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसी वजह से ये कमांड लाइन के अंदर भी रन हो सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ PHP, ठीक है, और दूसरा हमारी जो भी फाइल का नाम है, मेरी फाइल का नाम क्या है, index.php, और मेक श्योर आपने ये करना है कि आप उस फोल्डर के अंदर भी हों। ये देखो मेरे पास, मैं जिस फोल्डर के अंदर, ये देखो PHP फुल स्टैक लेक्चर नंबर 2 और वेरिएबल्स इन PHP, मेरा फोल्डर का नाम है दूसरा, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 वेरिएबल्स इन PHP, और उसके अंदर जाके ये फाइल पड़ी हुई है PHP index.php। मेरा टर्मिनल थोड़ा सा अलग से दिख रहा होगा, लेकिन आपका टर्मिनल, लेट मी, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं CMD को ओपन करता हूँ। ये देखो इस तरह से आपका नज़र आ रहा होगा, ठीक है, टर्मिनल। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ डायरेक्टरी करता हूँ dir, यानी इससे मुझे दिखा दो कौन से फोल्डर और डायरेक्टरी पड़ी हुई है। तो मैं जाता हूँ CD यानी चेंज डायरेक्टरी, और फोल्डर का नाम क्या था मेरे, लेक्चर नंबर 2, ठीक है। और मैं अगर टैब प्रेस करूँ तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे PHP, और उसके बाद मेरी जो फाइल का नाम है उसको मैं रन करूँगा, तो मुझे यहाँ पे अगर, हाँ, मेक श्योर कि अगर इसके अंदर मेरे पास HTML होगा तो वो पूरे का पूरा HTML के साथ रिटर्न कर देगा। अभी देखो मेरे पास ये 100 प्रिंट हो रहा है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपना जो आउटपुट है वो देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी, जैसे कि हमने अभी ये डिफाइन करके देखा। अभी देखो इसके अंदर ना डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा हम रख सकते हैं। जैसे मैंने प्रोडक्ट प्राइस स्टोर कराई, इसी तरह हम यहाँ पे लेट्स से मैं यूज़र का नाम सेव कराना चाह रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ यूज़र नेम, ठीक है, लेट्स से अभी हम कह देते हैं। और ये जब हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे ना, ठीक है, नंबर्स के अलावा, तो हम उसको किस में, डबल इन्वर्टेड कोमास या सिंगल इन्वर्टेड कोमास, यानी इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हम इसके अंदर रखाएंगे, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमास या सिंगल इन्वर्टेड कोमास। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट्स से जॉन रो, और एंड पे सेमीकोलन। इसी तरह अगर मेरे पास, हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या ये यूज़र लॉग्ड इन है, तो हम कहते हैं इज़ लॉग्ड इन, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं जी ट्रू। अब ये ट्रू एंड फॉल्स है ना, ये है बुलियन हमारे पास। तो ये इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर हमारे पास है कि PHP के अंदर डेटा टाइप्स जो है ना वो हम पढ़ेंगे। लेकिन ये देखो अभी हमने 3 टाइप का डेटा जो है ना अपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा के रख लिया हुआ है। चलो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जी वेरिएबल्स की। आपको समझ आ गई होनी है, अगर नहीं समझ आई तो आपने बताना है मुझे, हम इसको फिर से भी दोहरा लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, कांस्टेंट किस तरह हम डिफाइन करते हैं, हाउ टू डिफाइन कांस्टेंट्स इन PHP। कल भी हमने देखा था, आज फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं।
तो हमारे पास आता है डिफाइन का कीवर्ड, ठीक है? ये डिफाइन का एक फंक्शन हमें पीएचपी ही प्रोवाइड करती है और इसके अंदर हमने पहले लिखना है अपने जो स्ट्रिंग का नाम है, ये देखो मैंने हाइलाइट भी कर रहा है वीएस कोड, यानी जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाना है, ठीक है? यानी जो कांस्टेंट हमने डिफाइन करना है और उसके बाद में उसकी हम ये देखो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे ये। तो पहले हम आते हैं जी, ये डेटा टाइप बता रहा है, दरअसल ये स्ट्रिंग आ रहा है ना, ये डेटा टाइप है। इसी तरह ये मिक्स, ये भी एक डेटा टाइप होती है, बट एनीवेज़ अभी हम लिखते हैं यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ कि जी लेट्स से हम बीआर को स्टोर करना चाह रहे हैं। ठीक है? तो ये मैंने अच्छा मैंने कैपिटल लेटर में क्यों लिखा? जब आप कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हो ना, तो कोशिश आपने ये करनी है कि कैपिटल लेटर्स के अंदर ये लाज़मी नहीं है, बट इट्स सारे प्रोग्रामर्स यही जो है ना यूज़ करते हैं, तो आपको भी करना चाहिए, क्योंकि जब ये बीआर लिखा होगा तो कोई और प्रोग्रामर आपके कोड को जब देखता है तो उसको पता है कि भाईजान ये कांस्टेंट ही डिफाइन है, यानी कैपिटल लेटर के अंदर। उसके बाद अब यहाँ पे जो क्रॉस पेंडिंग वैल्यू होगी वो रखेंगे, तो मैं यहाँ पे बीआर को रखा दिया। ठीक है? तो ये देखो अब हमारे पास ये एक कांस्टेंट डिफाइन हो गया। अब आगे जाके एक कॉन्स्ट कीवर्ड भी आता है, ये देखो कांस्टेंट्स आर लाइक वेरिएबल्स बट कैन नॉट बी चेंज्ड वंस डिफाइंड। जब हम इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं तो अब हम इसको आगे जाके चेंज नहीं कर सकते कांस्टेंट को, ठीक है? उसके बाद दे आर डिफाइंड यूजिंग द डिफाइन फंक्शन और कॉन्स्ट कीवर्ड। अब ये जो कॉन्स्ट कीवर्ड है ना, अब यहाँ पे हम ये कॉन्स्ट कीवर्ड को ऐसे अभी अभी के लिए लिख पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि कॉन्स्ट हम यूज़ करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आएंगे तब, ठीक है? ऐसा हम लिख के और इसके अंदर भी मैं वो कर सकता हूँ, जैसे हम कहते हैं कि जी इसका वेरिएंट जो है ना फलां है, और इसके साथ हम जब कॉन्स्ट के साथ हम कॉन्स्टेंट डिफाइन कर रहे हैं तो उसके साथ हमें डॉलर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ऊपर हमने डिफाइन करते हुए यहाँ पे भी डॉलर नहीं लगाया, ठीक है? तो ये जो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि वेरिएंट जी फलां है, लेट्स से 1.0.0, ये हम तब करेंगे जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हम ये कॉन्स्ट इस तरह डिफाइन करते हैं। नॉर्मली हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरह लिखते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट हम चलते हैं पीएचपी var डम फंक्शन क्या है और ये क्यों इस्तेमाल में आता है। देखो अभी जो var डम फंक्शन है ना, ये हमारे काम आता है कि फंक्शन इज अ बिल्ट इन पीएचपी फंक्शन। कुछ हमें पीएचपी काफ़ी सारे फंक्शन जो है ना बिल्ट इन प्रोवाइड करती है। इसी तरह काफ़ी सारे हमें बिल्ट इन वेरिएबल्स भी पीएचपी जो है वो प्रोवाइड करती है। उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चांद पढ़ते जाएंगे। जैसे हमारे पास आगे पीएचपी फंक्शन दैट आउटपुट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वेरिएबल, यानी var डम क्या करता है? var डम ये करता है कि आपके इट शोज द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबल, ठीक है? अब जैसे कि अगर मैं var डम के अंदर पास कर देता हूँ किसको, हम कर देते हैं लेट्स से ये जो वेरिएंट अभी हमने लिखा है यहाँ पे वेरिएंट, और यहाँ पे कराते हैं इसको सेव। अब देखो मैं जाता हूँ, अपने रन कराते हैं इसको, ये देखो मेरे पास आ गया। मैं ऊपर यहाँ पे किसको शो कराया हुआ है, इसको करा देते हैं हम। अब यहाँ पे मैंने रन किया। अब ये जो कमांड मैंने लिखी नहीं है, अभी मैंने सिर्फ टॉप एरो प्रेस किया तो मेरे पास ये लिखी हुई आ गई वापस। तो देखो मेरे पास आ गया स्ट्रिंग, इसकी डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग, और उसके अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है? इसी तरह फिर मुझे ये मेरे ख्याल से ये साथ में बता रहा है, जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं ना तो यहाँ पे उसका काउंट बता देता है कि इसके अंदर इतनी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है? यानी स्ट्रिंग का काउंट बता रहा है। इसी तरह जब हम कहते हैं लेट्स से मेरे पास में एक अदद जो हमने बल्कि प्रोडक्ट प्राइस है उसको हम यहाँ पे करा देते हैं प्रोडक्ट प्राइस, और इसको कराते हैं हम यहाँ पे अगेन प्रिंट। तो ये देखो हमारे पास इंटीजर और उसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो दिखा दिया इसने, ठीक है? तो ये डिटेल में हमारे पास ये शो कराता है जो भी वेरिएबल है, या इसके अंदर हम एरे अपना जो बाकी जो डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे एरे है, यानी एक से ज़्यादा आप उसके अंदर वैल्यूज जो है ना वो रखा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है जैसे कि ये डंप हमने करके वैल्यू देख ली। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर हमने इसकी रीडेबिलिटी इंप्रूव करनी है, लेट्स से मैं अभी इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके हम चेक करते हैं। देखो तो मेरे पास ये देख रहे हो इंटीजर और 100 कुछ इस तरह से आ रहा है। अब उसके बाद अगर मैंने मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना, तो मुझे मेरे पास एरे होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मुझे फ्रेंड्स का जो डेटा है ना वो सेव कराना है, तो मैं लिखूँगा फ्रेंड्स, और एरे को डिफाइन करने के लिए एक तो ऐसे हम जो ब्रैकेट्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स वो यूज़ कर सकते हैं, या मैं फिर एरे लिख के इसके अंदर जाके वो जो भी वैल्यूज़ होंगी वो लिखेंगे। तो ये अभी के लिए हम इसको पढ़ नहीं रहे, लेकिन चूँकि ये टॉपिक आ गया हुआ तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कहते हैं लेट्स से गाज़ी, और ठीक है, ऐसे मैं कुछ दोस्तों के नाम लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे पास आ गए नाम, और अब हम इसको कराते हैं प्रिंट। तो अगर मैं कहता हूँ इसको एको के साथ प्रिंट, तो हमारे पास आएगा एरर। उसकी रीज़न क्या है कि ये कहेगा भाईजान आप एक एरे को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये तो एक एरर है, ठीक है? तो इस तरह हम नहीं कर सकते। अगर मुझे इसको शो कराना है तो मैं व्हाट आई विल डू, मैं var डम के थ्रू अगर इसको कराऊंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है? var डम के थ्रू ये हो जाएगा, और एंड पे हमने अकेले ब्रैकेट, ये देखो, ठीक है? ये देखो, लेकिन अब देखो ये रीडेबल नहीं है। अगर देखो तो ये हमारे पास कोई खासा रीडेबल नहीं है। ये देखो एक एरे है, ठीक है, जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, 0 इंडेक्स के ऊपर जो है ना आपका गाज़ी पड़ा हुआ है,
और उसके बाद जी असलम पड़ा हुआ है 1 इंडेक्स के ऊपर और 2 के ऊपर पड़ा हुआ है जी मोइन। ठीक है? इस तरह करके। अगर मुझे इसको रीडेबल बनाना है तो हमारे पास एचटीएमएल के अंदर हमने एक एंटिटी पढ़ी थी, यानी एक टैग पढ़ा था जो कि था हमारे पास प्री टैग, रिमेंबर? अगर नहीं रिमेंबर तो जाके देख लो यार। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एको कराते हैं और इसके अंदर हमारे पास जो प्री टैग है उसको लेके आते हैं, एचटीएमएल के प्री टैग को हम यहाँ पे लिखते हैं। इसी की मैं कॉपी बना रहा हूँ, वीएस कोड का मैंने शॉर्टकट यूज़ किया। ठीक है? तो ये देखो, अब देखो हमारे पास कुछ रीडेबल सॉल्यूशन बन गया हुआ है। ये देखो, अब 0 इंडेक्स के ऊपर ये पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स के ऊपर ये पड़ा हुआ है। ठीक है? हमारा एरे जो है ना वो 0 इंडेक्स से शुरू होता है, काउंट उसका। ठीक है? आई आई होप कि इसकी भी आपको समझ आ गई होनी है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक और यूज़ होता है जो कि जिसको हम कहते हैं जी प्रिंट आर। एक प्रिंट आर फंक्शन हमें पीएचपी प्रोवाइड करती है। वो इससे ज़्यादा जो है ना वो हमें डेटा तो उससे इससे कम दिखाता है, बट वो काफ़ी सही दिखाता है डेटा। ठीक है? प्रिंट आर के ज़रिए भी हम जो एरे है उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो ये देखो, अगर मैं प्रिंट आर कराता हूँ तो ये देखो हमारे पास ये भी प्रिंट हो गया हुआ है। ठीक है? और अगर इसके साथ भी मैं वही जो प्री टैग है हम वो यूज़ करें तो ये काफ़ी सही नज़र आएगा। इसकी मैं कॉपी बना के यहाँ पे रख रहा हूँ। तो ये देखो, ठीक है? ये ज़्यादा आपको रीडेबल लग रहा होगा। तो इस तरह से हम इन दोनों के थ्रू जो डेटा है वो प्रिंट करा के देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। अब जो हेल्पर फंक्शन है ये इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे, चूँकि ये कल कल परसों हमारा इंशाल्लाह ये टॉपिक होएगा तो हम उसके अंदर ये कवर कर रहे होंगे, नेक्स्ट कमिंग वीडियो के अंदर, ठीक है? देन हमारे पास प्रिंट आर हमने कर लिया हुआ है इसको, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स। अब ग्लोबल वेरिएबल्स जो है ना वो हमें क्यों रिक्वायर होते हैं? क्यों इसकी हमें जो है ज़रूरत है? देखो, पीएचपी के अंदर ना, पीएचपी हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, आपको कुछ प्री डिफाइंड उसके सेट ऑफ रूल्स जो है ना डिफाइन किए होते हैं ताकि प्रोग्रामर को आसानी हो जाए। इसी तरह हमारे पास जो पीएचपी है वो भी हमें कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स प्रोवाइड करती है जो कि डिफरेंट पर्पस जो है ना, हमें सर्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डॉलर गेट अंडरस्कोर गेट वाला। ये क्या कहता है? डाटा सेंड वाया यूआरएल पैरामीटर, जो कि हम यूआरएल पैरामीटर के थ्रू यहाँ से डाटा जो भी पास करते हैं या अगर पास होता है तो वो हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ इसके नाम बता रहा हूँ, इंशाल्लाह जब इनकी बारी आएगी हम बड़ी डिटेल के साथ इनको करने वाले हैं, ठीक है? इसी तरह फिर हमारे पास डॉलर पोस्ट है, ठीक है? और ये भी हमारे पास उसी तरह, यानी हम डेटा सर्व करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, यानी फॉर्म सबमिशन वगैरह के ऊपर हम इसको यूज़ करते हैं, उसी से हम डेटा गेट करते हैं। फिर हमारे पास डॉलर सेशन है कि यूज़र का जो सेशन है वो स्टोर कराते हैं। इसी तरह डॉलर कुकी है कि अगर कुकीज़ वगैरह हमें स्टोर करानी है वो। इसी तरह सर्वर के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी वो हमारे पास सर्वर ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू होगी। इसी तरह जो डॉलर फाइल्स है इसके थ्रू। अभी देखो, मैं इसको करके इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी हमारी इसकी नीड नहीं है। अलबत्ता ये है कि कल हम इंशाल्लाह जब हम सेपरेट ऑफ कंसर्न्स पढ़ेंगे तो उस टाइम पे फिर हम मे बी शायद अंडरस्कोर सर्वर जो है ना इसको हम डिस्कस करें और उसके साथ में फिर इसको यूज़ केस भी साथ में हम देखते जाएँगे। तो आई होप सो कि आपको लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ये कोड जो है ना मैंने पुश कर देना है, गिटहब की रिपॉजिटरी का लिंक और सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है पड़ा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी होगा। और अगर आपको एचटीएमएल के अंदर कोई मसला है या आपको सीएसएस आपने नहीं पढ़ी तो इसका लिंक आपको कहीं न कहीं मिल जाना, अदरवाइज़ आप चैनल के ऊपर भी जाके वहाँ से सीख सकते हैं। तो आपकी अपनी राय का जो इज़हार है आपने वो ज़रूर करना है। अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो भी आपने लाज़मी जो है ना वो शेयर करनी है। तो इसी तरह फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफ़िज़।